पनामा केस की समाअत असर-ए-नौ शुरू हो गई है और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत में पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने तारिक शफी का हल्फनामा जाली करार दे दिया। नईम बुखारी ने अदालत में अपने दलाइल देते हुए कहा कि टैक्स चोरी की वजह से वजीर आजम इस ओहदे के अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम को नाअहल करार दे, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल खान ने रिमार्क्स दिए कि हम इंसाफ रिकॉर्ड के मुताबिक करेंगे, आपके मुवक्किल इमरान खान की ख्वाहिश के तहत नहीं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और ये भी बताएं कि इस मौके पर जस्टिस खोसा ने नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि नेल्सन और नेस्कल की 2006 से पहले की मलकियत आपने साबित करनी है। अगर आप 2006 से पहले की मलकियत साबित कर दें तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, असर-ए-नौ समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर पनामा पेपर्स केस की एक नया बेंच है, नई तहकीकात होंगी और आज बहुत से दलाइल सामने आए और नईम बुखारी ने अपना केस पेश किया, जिस पर उन्होंने तारिक शफी का हल्फनामा झूठा करार दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदा अदीब काकर से। अदीब, कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। अदीब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है एक बार फिर पनामा पेपर्स केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया जाए, ये इस्तदा की है पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने। उन्होंने अदालत में अपने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि टैक्स चोरी की वजह से वजीर आजम इस ओहदे के अहल नहीं है। बहुत से दलाइल पेश किए गए। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से 40 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी दस्तावेजात भी रजिस्ट्रार की रूबरू जमा करवाए गए। और अगर आपको कार्रवाई के हवाले से मजीद अपडेट्स कर रहे हैं तो ये भी बताएं कि जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुवक्किल इमरान खान की ख्वाहिश के तहत फैसला नहीं करेंगे, बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंसाफ है, उसके पहलू से फैसला करेंगे। और इस मौके पर जस्टिस खोसा ने नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि नेल्सन और नेस्कल के 2006 से पहले की मलकियत आपने साबित करनी है। अगर आप 2006 से पहले की मलकियत साबित कर दे तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। मजीद क्या कार्रवाई हुई जानेंगे अपने नुमाइंदा अदीब काकर से। अदीब, समाअत के दौरान क्या पेशरफ्त हुई है? जी, पनामा लीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अभी कुछ देर पहले वक्फा था और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई है और इस पर समाअत जैसे ही शुरू हुई तो जस्टिस खोसा ने जो है वो अदालत के बाहर जो टॉक्स हुई हैं उस पर काफी बरहमी का इजाफा किया है और कहा है कि इसको सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट है और दुनिया में ऐसा कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो बात करनी है वो मुनासिब अंदाज में जो है वो करनी चाहिए। अभी जो है वो नईम बुखारी जो है वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि शरीफ फैमिली ने दुबई में बेनामी कारोबार किया और दुबई फैक्ट्री का 10% मुनाफा वहाँ की हुकूमत को मिलना था। 1974 में फैक्ट्री के लिए अराजी लेने के लिए मुआहदा हुआ और 1978 में 75% शेयर फरोख्त करके वाजबात शरीफ फैमिली ने अदा किए। नईम बुखारी ने दलाल में यह भी कहा कि 21 मिलियन दिरहम की रकम बीसीसीआई बैंक को अदा की गई। 21 मिलियन दिरहम बैंक के कर्जे से कम थी। बैंक को 21 मिलियन अदायगी के बाद 6 मिलियन दिरहम रकम वाजिब अदा थी और इसी तरह 1978 में कुल वाजिब अदा रकम 36 मिलियन दिरहम थी। जस्टिस गुलजार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपके मुताबिक फैक्ट्री क्या 15 मिलियन खसारे में थी। तो ये अभी जो है वो दलाइल का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। जी अदीब, ये भी बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की जानिब से बहुत ही अहम दस्तावेजात जमा करवाने का दावा किया गया है, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि दस्तावेजात मरियम नवाज की जो दावे हैं उनको भी चैलेंज करता है। तो उस हवाले से कोई रिबटल हुआ है आज? जी, अभी तक तो इस हवाले से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन यह है कि दोनों तरफ से जो है वो दलाइल का अमल जारी है। अदालत जो है वो दोनों तरफ से दलाइल को बगौर सुन रही है और दस्तावेजात का भी जायजा ले रही है। इसी तरह जस्टिस खोसा ने भी अपने रिमार्क्स में कहा है, आगाज में ही उन्होंने कहा कि हम जो है वो फैसला इंसाफ पर देंगे और दस्तावेजात का जायजा लेकर ही जो है वो फैसला करेंगे। जी।
ठीक, बहुत शुक्रिया अदीब काकड़ हमें अपडेट करने के लिए। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज अहम पेशरफ्त हुई है, असर-ए-नौ समात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के हवाले से, और इस वक्त नईम बुखारी अपने दलाइल दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले लंच ब्रेक हुई थी, टी ब्रेक हुई थी, जिससे पहले दलाइल का सिलसिला जारी था और एक बार फिर रिबटल जारी है इस केस के हवाले से। वजीर आजम और उनके अहले खाना की जानिब से वकला तब्दील कर लिए गए हैं, जबकि PTI की जानिब से गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार के रूबरू बहुत ही अहम दस्तावेजात भी जमा करवाए गए हैं।